हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। सबसे पहले देखिए कि ट्रोकोफोर लार्वा इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। पहला चीज़ है कि एक ऐसा लार्वा होता है जो कि आपको फाइलम दो फाइलम यानी कि एनालिड्स के अंदर भी वही लार्वा दिखने को मिलेगा एंड मोलस्का के अंदर आपको दिखने को मिलेगा। जैसे आपने पढ़े होंगे, हमने एनिमल किंगडम जो पढ़े हैं एनालिडा, एनालिडा के बाद में हमने आर्थ्रोपोडा पढ़े हैं और आर्थ्रोपोडा के बाद में हमने मोलस्का के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पे ये जो एक ऐसा लार्वा है जो एक कनेक्टिंग लिंक बता रही है कि चीज़ें एनालिडा से आपकी फिर भी मोलस्का बनी हुई है, एनालिडा से आर्थ्रोपोड बनी हुई हैं। तो इवोल्यूशन की डायरेक्शन जो है एनालिड से आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड से मोलस्का नहीं है। ठीक है, एनालिड से ही आर्थ्रोपोडा है और एनालिड से ही मोलस्का है। तो इसलिए ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनकी अलग भी चीज़ें हम देखेंगे कैसे रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इवोल्यूशनरी ट्रोकोफोर लार्वा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रोकोफोर लार्वा को हम मेराइन प्लैंकटन भी कहते हैं। वो समंदर के मेराइन जो मेराइन एनालिड्स होते हैं और जो मेराइन मोलस्का होते हैं उनके केस में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये समंदर के अंदर रह रही हैं तो इसलिए हम मेराइन प्लैंकटन्स कहते हैं। ये एक फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा होता है। उनकी स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे इस तरीके से आपको सिलिया उनकी बॉडी में रिंग जैसे स्ट्रक्चर होता है और उसमें सिलिया इस तरीके से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो वो फ्री स्विमिंग होता है यानी कि किसी की बॉडी के अंदर वो अटैच नहीं रहेगा, वो फ्रीली मूव करता है फ्रीली। ठीक है ना, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम एनालिडा एंड मोलस्का। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज ए माइन्यूट सिलेटेड ऑन सेगमेंटेड लार्वा। तो ये उनकी बॉडी जो होता है ऑन सेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं किसकी, आपकी मोलस्का के अंदर। और सेगमेंटेड बॉडी जो था आपकी एनालिड्स की सेगमेंटेड बॉडी था। ठीक है ना। अच्छा, मेनी एनालिड्स एंड मोलस्का हैव द शेयर ए पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये बता रही हैं कुछ एनालिड एंड कुछ मोलस्का होते हैं, उनकी जो एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड है वो एक ही जैसे होता है, लेकिन एडल्ट जो बनता है तो अलग हो जाते हैं। व्हेन द लार्वा हैचेस इज माइक्रोस्कोपिक स्विमर इज नोन एज द ट्रोकोफोर लार्वा। तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रोकोफोर लार्वा कहेंगे। यानी कि मोलस्का की लार्वा को भी हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, एनालिड्स की लार्वा को भी हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे ट्रोकोफोर लार्वा जो होते हैं फ्री स्विमिंग लार्वे होते हैं। उनके बॉडी के अंदर आपको सेवरल बैंड्स देखने को मिलेगा, जैसे हमने फोटो में देखे थे इस तरीके से बैंड रहेगा और इस बैंड में आपको ऐसे सिलिया जैसे स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, सिलियरी वेविंग हेल्प इन मूवमेंट, तो जो उनको स्विमिंग में हेल्प करता है, जो कि मेराइन एनालिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। शेप ऑफ द लार्वा मतलब कि स्पेसिकली प्योर शेप होता है, स्पेरिकल होता है, जो कि पॉलीकाइटा ऑफ एनालिड्स के साथ मिलता जुलता कैरेक्टर है। सो इट शोज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड मोलस्का। उसके बाद हम बात करेंगे इस लार्वा की, जो ट्रोकोफोर लार्वा हम बोलते हैं। ट्रोकोस का मतलब होता है कि व्हील। ठीक है ना, उनके बॉडी में मतलब कि इस तरीके से रिंग जो मिल रहा है पूरा का पूरा बॉडी को ऐसे व्हील जैसे होता है। ठीक है, तो व्हील एंड फोरन्स की मतलब है कि बियरर। उनको पहली बार स्वीडिश नेचुरलिस्ट लोभेन ने डिस्कवर किए थे, इसलिए लोभेन्स लार्वा भी कहा जाता है। एग्जाम में मान लीजिए आपको ट्रोकोफोर लार्वा पूछे, या तो मेराइन प्लैंकटन किसको कहा जाता है पूछे, या तो लोभेन्स लार्वा पूछे, एक ही चीज़ है, ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, सो द लार्वा सोच दो दैट फॉर्म द एनालिड एंड मोलस्का डेवलप हुए हैं, उनमें से वो स्पेरिकल प्योर शेप होता है, उनमें रिंग पाया जाता है और रिंग बियर्स तो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनमें होता है। एबव द रिंग सेंसरी प्लेट और सिंपल आई, उसके अंदर सिंपल आई होता है। और स्लेस बिलो द रिंग माउथ, स्टोमक वगैरह और रिंग की अभव सेंसरी ऑर्गन वगैरह होता है और माउथ वगैरह उसमें पाया जाता है। फिर देखेंगे अदर्स इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस उनके अंदर क्या क्या है। एक तो रहा है, हमने देखा कि एनालिड एंड मोलस्का जो होते हैं एक ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो एक ही जैसे होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा हैज ए प्रोमिनेंट स्टेटस इन इवोल्यूशनरी फील्ड। क्यों? क्योंकि ये सिमिलैरिटीज होते हैं मेनी इन्वर्टिब्रेट्स ग्रुप के साथ, जैसे कि ये रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, बॉडी को आप एनी प्लेन में यदि कट करोगे, ऐसे कट करोगे दो हिस्से में डिवाइड होगा, ऐसे भी कट करोगे दो हिस्से, इस तरीके से जैसे भी कट करोगे बॉडी को यदि इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो हम उसको रेडियल कहेंगे। बाइलेटरल का मतलब है कि सिंगल पेन में सिर्फ ऐसे ही करोगे तो राइट हाफ इज इक्वल टू द लेफ्ट हाफ।
लेकिन ऐसे कर लोगे नहीं होगा, ऐसे होगा तो उस तरीके से नहीं होगा। एक ही प्लेन में कट करोगे तो इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, हम उसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री ज़्यादातर आपको टिनोपरा तक देखने को मिलता है, बायलेटरली उसके बाद आपको मिल जाएगा। ये वही बताता है कि इस तरीके से चीज़ें गया है, एक साइड में रेडियल सिमेट्री, एक साइड में बायलेटरल सिमेट्री। तो ये वहाँ पे आ जाता है क्या, ट्रोकोपोर लार्वा। ट्रोकोपोर लार्वा shows the similarities between echinoderms larva, bipinnary and plateaus larva and tornarial larva of the balanoglossus। यानी कि एकाइनोडर्म एंड हेमिकोडिस के बीच की जो लार्वा होता है उसके साथ भी वो कुछ मिलता जुलता सिमिलैरिटीज शो करता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज शेयर बाय द ट्रोकोपोर लार्वा इज सिलियरी बैंड, मतलब है कि आपकी बाइपिनरी एंड प्लेटियस लार्वा के अंदर भी जो बैंड होता है, यानी कि जैसे व्हील जैसे स्ट्रक्चर रहेगा उसमें सिलिया रहता है, उनमें भी वही चीज़ रहता है, तो इसलिए वो भी उनके साथ भी थोड़ा मिलता जुलता है। द सिलियरी बैंड एक्ट एज ए फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ टिनोपोर। यानी कि ये बोल रहा है टिनोपोर जो होते हैं, यानी कि जो रेडियल सिमेट्री वाला होंगे उनके पास में सिलियरी बैंड्स भी होता है। उनकी सिलिया किस में हेल्प करता है, जब भी उनके बॉडी के अंदर खाना एंट्री होगा वो उसको फिल्ट्रेट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ट्रोकोपोर लार्वा के केस में ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, घूमने फिरने के लिए, उनके केस में खाना को फिल्टर करने के हेल्प कर रहा था। बट इन एनालिडा मोलस्का में वो नॉन फिल्टर फीडर होता है, लोकोमोशंस में यूज़ होता है। समझ में आई ना बातें, वही सेम पैटर्न की चीज़ें हैं आपको टिनोपोरा के अंदर दिखने को मिलेगा, फंक्शन अलग है, खाना को फिल्ट्रेट करने में हेल्प कर रहा था। वही चीज़ आपको मिल रहा है एनालिडा एंड मोलस्का के अंदर जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। वही सिलियरी बैंड आपको मिल रहा है कहाँ पर, एकाइनोडर्माटा एंड हेमिकोडेट्स के भी अंदर। तो इतने ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए उनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अच्छा है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थियोरी है, एक ट्रोकिया थ्योरी, एक लिवांस्की काजा थ्योरी। देखिए वो ट्रोकिया थ्योरी के अंदर ये बोलता है कि उनके जो सार्कोम ब्लास्टोपोरल रिंग्स होता है, यानी कि उनके माउथ वाला हिस्से के अंदर यहाँ पर जो रिंग्स होता है, जैसे हमने बताया ना ऊपर वाला आइज होता है, सिंपल आई होता है, सेंसोरी बैंड्स होते हैं नीचे में, वही सिलियरी बैंड्स एंड प्रेजेंट अराउंड द माउथ इट हेल्प इन। वो बोल रहा है कि उनके माउथ के चारों तरफ जो सिलियरी बैंड्स होता है जो कि फिल्टर फीडर के लिए यूज होगा। फिल्टर पीरियड यूज जो होता है कौन सी फाइलम्स के अंदर हो रहा था, रेडियल सिमेट्री आपके टिनोपोरा के अंदर हो रहा था, यानी कि वो टिनोपोरा के साथ भी कुछ मिलता जुलता है। दूसरा चीज़ बता रहे हैं कि जो इवांस्की काजा थ्योरी था, सिलियरी बैंड्स डेवलप द स्पेशल रिंग्स विद सिमिलर टू द गैस्ट्रोपोड। तो गैस्ट्रोपोड यानी कि मोलस्का के अंदर ऐसे यहाँ पे जो होता है, ठीक है ना, जो कि मूवमेंट में हेल्प करेगा, जो कि गैस्ट्रोपोड के साथ मिलता जुलता है। तो ये आपकी टिनोपोरा से लेकर हेमिकोडेट्स तक एक ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स ग्रुप के अंदर सिमिलैरिटीज शो कर रहा है, तो इसलिए उनकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए।